सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट प्लास्टिड्स पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लास्टिड्स होते क्या हैं। तो प्लास्टिड्स वो बॉडीज़ होती हैं जिनके अंदर प्रेजेंट होता है पिगमेंट। जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? पिगमेंट्स। पिगमेंट्स या फिर हम जिनको कलर कहें बोलेंगे, ग्रीन, रेड, कुछ भी जो कलर उन बॉडीज़ में प्रेजेंट है उनको हम प्लास्टिड्स कहते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि ये किस किस पे है। प्लांट्स में है, ये एल्गी में है। अगर आप प्लांट्स में देखोगे उनका ग्रीन कलर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन में ह्यूमन कलरफुल है, ह्यूमन का कलर ग्रीन है या बाकी है। मेलानिन है एक पिगमेंट, उसका अलग केस है। लेकिन ऐसा नहीं कि रेड होते हैं ह्यूमंस, ग्रीन होते हैं, ब्लू होते हैं। तो अगर आप देखोगे काफ़ी डिफरेंट वैरायटी ऑफ कलर्स आपको मिलेंगे प्लांट्स में। फ्लावर्स में मिलेंगे रेड कलर के फ्लावर्स, ग्रीन कलर के लीव्स, ठीक है। वो सब किसकी वजह से होते हैं? इन प्लास्टिड्स की वजह से। तो बेसिकली प्लास्टिड्स क्या है? वो बॉडीज़ जिनके अंदर ये लार्ज होती हैं, लार्ज बॉडीज़ होती हैं ये, जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? पिगमेंट प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं कि प्लांट्स में ऐसे कौन कौन से प्लास्टिड्स हैं। तो सबसे पहला पिगमेंट हम पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ये सबको आपको पता होगा कि क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट के क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल के बारे में। क्लोरो का जो मतलब है वो है क्लोरोफिल। अब आप कंफ्यूज नहीं हो जाना क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल में। क्लोरोप्लास्ट एक बॉडी है जिसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट है, और ये क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल पिगमेंट है। ओके, आप समझ लो जो जैसे एशियन पेंट्स के डब्बे होते हैं, वो जो डब्बा है वो डब्बा है क्लोरोप्लास्ट, और उसके अंदर जो पेंट है, उसके अंदर जो कलर है वो क्या है? वो है क्लोरोफिल। ओके, और जो ये प्लास्ट है इसका मतलब हुआ प्लास्टिड। अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है इसका इंटीरियर में, थोड़ा सा। तो सबसे पहले ये क्लोरोफिल है। ये एक किस्म का जो क्लोरोप्लास्ट है, इसको हमने ऐसे काटा है। अगर ये क्लोरोफिल है, इसको हमने बीच ऐसे बीच से काटा है, जैसे एक पोटैटो होता है, उसको हम बीच से काटे, फिर हम देखेंगे अंदर से क्या स्ट्रक्चर है। तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आता है। ठीक, अब आप बोलोगे ये क्या चीज़ है। सबसे पहले हम बाहर से आते हैं। ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। तो ये जो स्पेस है इसके बीच में, इसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन। इंटर मेम्ब्रेन। ओके, आ जाते हैं हम नेक्स्ट इंटीरियर पे। ये जो प्रेजेंट है यहाँ पे एक किस्म का जैसे सेल, जब मैंने आपको पढ़ाया था उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बाकी चीज़ें प्रेजेंट है, और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट। साइटोप्लाज्म एक जेल लाइक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर है उसमें, जिसके अंदर एम्बेड है न्यूक्लियस वगैरह सब उसमें प्रेजेंट है। तो उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी जो स्ट्रोमा है, ठीक है। अब इस स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर प्रेजेंट है प्रोटीन्स प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है। तो अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा जिसमें मैंने न्यूक्लियस में पढ़ाया, न्यूक्लियस में मैंने बताया कि जो डीएनए प्रेजेंट है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, राइबोसोम वगैरह वो कहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं? न्यूक्लियस में बनते हैं। तो लेकिन यहाँ पे केस क्या है? यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में भी जो है राइबोसोम प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है। दैट मीन्स कि जिसके पास डीएनए होता है उसके पास वो एबिलिटी होती है कि वो आगे रेप्लिकेट करें, ठीक है। अगर ये डिवाइड होंगे भी, ये डिवाइड भी होंगे, और इनके अंदर जो पेरेंट में जो जेनेटिक मटेरियल है वो जो आगे डॉटर सेल्स है उनमें भी ट्रांसफ़र होगी। दैट मीन्स कि इनमें भी डॉटर सेल्स बनती हैं जिस तरह से न्यूक्लियस में बनती है, इस तरह से इसमें भी ऐसे रेप्लिकेशन होता है। और एक मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है ये एक ऐसी ऑर्गेनेल्स हैं जिनके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, मतलब वो सारी मशीनरी प्रेजेंट है जिससे ये खुद रेप्लिकेट हो सकते हैं, ठीक है। हो गया यहाँ तक। उसके बाद हम आते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये देख रहे हो, ये क्या है? ये जो आप देख रहे हो ऐसे कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर जो एक दूसरे के ऊपर
ऐसे प्लेस्ड हैं। ये क्या है? अगर हम एक इसकी बात करते हैं कि इस कॉइन की, इसको कहते हैं थाइलाकॉइड, इसको कहते हैं थाइलाकॉइड। अब ये थाइलाकॉइड का क्या काम है? जो हम अभी तक बोल रहे हैं क्लोरोफिल क्लोरोफिल, वो है कहाँ एक्चुअली? वो क्लोरोप्लास्ट में एक्चुअल में कहाँ पे है? वो है थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में, थाइलाकॉइड में प्रेजेंट है। ओके, आपको समझ में आया? तो जो मेन इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है, कोई भी एग्जाम होगा, कि जो क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोफिल है वो कहाँ प्रेजेंट है? थाइलाकॉइड में। ओके, फिर जब ये थाइलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टैक होते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्रेनम। क्या कहते हैं? ग्रेनम। ठीक है, यहाँ तक इजी है। उसके बाद एक, इस अगर ये एक की हम बात करते हैं, ये सिंगुलर है, इसको हम कहेंगे ग्रेनम। अगर हम 2-3 की बात करते हैं, 5-6 की बात करते हैं, 10, 15, 20, 100 की बात करते हैं, उस टाइम हम ग्रेनम नहीं कहेंगे, उस टाइम हम कहेंगे ग्रेना। ग्रेना इज अ, ग्रेना प्लूरल फॉर्म है ग्रेनम की, समझ में? ग्रेना मतलब 3 आ रहे हैं इसमें, तो ग्रेना, एक आया ग्रेनम। तो ये जो एक एक जो आपको नजर आ रहे हैं, ये इनको कहते हैं थाइलाकॉइड। तो जब भी हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं जब भी हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो हम फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे एक्चुअल में होता है? जो साइट होता है फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब है कि जो प्लांट्स है वो फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। वो खाना प्रिपेयर करते हैं और फिर बाद में वो ट्रांसपोर्ट करते हैं अपनी पूरी बॉडी में ताकि वो सर्वाइव हो सके। तो ये फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है? जहाँ पे क्योंकि क्लोरोफिल जो है यहाँ पे ही यही ट्रैप करेगा सनलाइट को। ठीक है, सनलाइट तो भरा पड़ा हुआ है पूरे अर्थ पे है, प्लांट्स में, लेकिन कैप्चर जो कर सकता है वो कौन कर सकता है? क्लोरोफिल। और वो कहाँ पे लोकेट है? यहाँ थाइलाकॉइड्स पे। दैट मीन्स ये लोकेशन है जो मेन इंपॉर्टेंट लोकेशन है, वो ये है सनलाइट को ट्रैप करने की। और विद उसके बाद जो बाकी एसेसरी जो चीज़ें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, वाटर हुआ, ठीक है, वो सब मिला के ये फिर फूड प्रिपेयर करते हैं। तो इस तरह से ये फोटोसिंथेसिस होता है, तैयार हो गया यहाँ तक ये इसका स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि यूजुअली कितने क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, मतलब 10 से 10 to 100 क्लोरोप्लास्ट भी हो सकते हैं। तो ये हो गया अबाउट इसके क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, अब हम आते हैं दूसरे प्लास्टिड पे। ये तो एक प्लास्टिड हमने पढ़ दिया, क्लोरोप्लास्ट। अब हम आते हैं क्रोमोप्लास्ट। देखो, जो क्रोमोप्लास्ट है इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट्स, इनको कहते हैं कैरोटिनॉइड्स। इनको कैरोटिनॉइड्स कहते हैं, इन पिगमेंट्स को कैरोटिनॉइड्स कहते हैं। देखो क्या होता है, प्लांट आपने देखा होगा, उसमें आपने फ्लावर्स देखे होंगे, जो फ्लावर्स के जो कलर होते हैं, उनके जो सेपल्स होते हैं, रेड, येलो, वाइट, अलग अलग टाइप के, वो किन की वजह से होता है? वो इन क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। उनके अंदर सेल्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट सेल्स होते हैं जिनके अंदर कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। वो कलर जो पिगमेंट होता है वो प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो उनका जो ब्यूटीफुल कलर आता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में हमने पढ़ा कि वो ग्रीन पिगमेंट है, वो ग्रीन है, लेकिन ये जो है ये कलरफुल है, इसमें हर तरह के कलर हैं। तो बेसिकली क्यों एक प्लांट को, क्यों एक फ्लावर को ज़रूरत पड़ती है इन सब चीज़ों की, क्या मतलब उनको क्यों इतना कलरफुल दिखना है? वो इसलिए, पॉलिनेशन एक टॉपिक है। पॉलिनेशन क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ। पॉलिनेशन देखो क्या होता है, हर यहाँ पे जितने भी अर्थ में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, एक जनरेशन ख़त्म होती है, दूसरी जनरेशन आती है, दूसरी, तीसरी। तो इसी तरह, तो बेसिकली जो मेन जो होता है एक जो वे कि किस तरह से इनकी जनरेशन रहे, वो है रिप्रोडक्शन। तो प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होगी? प्लांट्स में क्या होता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन रिप्रोडक्शन इज़ की फर्टिलाइजेशन, दो अपोजिट सेल्स का फ्यूज़ होना, ठीक है, उनका फर्टिलाइज हो जाना, फिर आगे उसकी फिर ग्रोथ होती है, फिर नेक्स्ट जनरेशन चलती है। तो वो कैसे प्लांट्स में कैसे पॉसिबल है? क्योंकि वो तो स्टैटिक है, वो तो एक ही जगह है, वो तो मूवमेंट नहीं करेंगे। तो उसके लिए
पॉलिनेशन जो है एक जो है इनके लिए एक डिवाइस है जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होती है। तो कैसे, अगर ये एक मेल प्लांट है, इसके पास है एंथर, जो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। एंथर है, ये मेल गैमेट, ये मेल सेल्स हैं, और यहाँ पे है स्टिग्मा, फीमेल पार्ट है, ये मेल इसके सेल्स हैं। अब ये जो मेल जो गैमेट्स हैं इनको ट्रांसफ़र होना है यहाँ पे इस फीमेल रिसेप्टर पे, ताकि यहाँ जाके ये ओवरी में जाके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो सके और आगे जाके सीड्स बन सके, ठीक है, रिप्रोडक्शन हो सके। तो क्या होता है कि अब मैं बात कर रही हूँ उनकी कैरोटिनॉइड्स की, क्रोमोप्लास्ट की। तो अगर एक फ्लावर कलरफुल है, रेड है, उसके सेपल्स काफ़ी ब्यूटीफुल है, तो एक इंसेक्ट है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, किसकी तरफ, उस फ्लावर की तरफ, क्योंकि इंसेक्ट का क्या काम है उस फ्लावर के साथ, टू एक्सट्रैक्ट नेक्टर, ठीक है, टू एक्सट्रैक्ट फूड, ये काम है उसका। तो वो वहाँ पे जाएगा, क्यों, क्योंकि उसके कलर की वजह से, जो कि इसकी वजह से आया है, उसके कलर की वजह से, उसके अपीयरेंस की वजह से वो वहाँ पे विज़िट करेगा। जब वो यहाँ पे विज़िट करेगा, वो अपना नेक्टर जो है एक्सट्रैक्ट करेगा, उसने कंज्यूम किया, लेकिन उसकी जो लेग्स है उस पे अटैच होंगे ये एंथर स्टिक हो जाएगी उस पर, दैट मीन्स मेल गैमेट्स अटैच हो गए हैं। अब ये उड़ के जाएगा, ये तो ऐसा तो नहीं कि एक ही फ्लावर पे ही पूरा दिन काटेगा, ये जाएगा, हो सकता है दूसरे तीसरे 10वें नंबर पे इस फ्लावर की बारी आए, और यहाँ पे ये रुका, और यहाँ से भी इसने अपना फूड कंज्यूम किया, और यहाँ पे भी इसके फ्लावर्स काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, वो ये इस वजह से। तो यहाँ पे जब ये पहुँचा, तो इसकी लेग्स में जो ये मेल गैमेट्स प्रेजेंट हैं, ये एंथर प्रेजेंट है, ये यहाँ पे रिलीज़ होंगे, काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ होंगे, और कुछ इसमें यहाँ पे ओवरी में जाएंगे, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको कहते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में इंसेक्ट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, और इनका भी रोल है क्योंकि उन्होंने अट्रैक्ट किया इंसेक्ट्स को। तो आपको समझ में आया ये किस तरह का लंबा चौड़ा प्रोसेस है, ताकि कोई एक काम अंजाम हो सके। तो ये नेचर ने ऐसा रखा हुआ है डिवाइस इनके लिए, हर किसी के लिए रखा हुआ है जो चल नहीं पाते हैं या बाकी, उनके लिए रखा हुआ डिवाइस किस तरह से आपको सरवाइव करना है अर्थ पे, क्योंकि बेसिकली एट द एंड क्या आपको सरवाइव करना है अर्थ पे। हो गया ये क्रोमोप्लास्ट कैरोटिनॉइड्स। उसके बाद आता है ये पहला प्लास्ट मैंने क्या पढ़ाया आपको, क्लोरोप्लास्ट, नंबर सेकंड मैंने आपको पढ़ाया क्रोमोप्लास्ट, नंबर थर्ड इज़ ल्यूकोप्लास्ट। ओके, तो पहले में ग्रीन था, दूसरे में कलरफुल थे, अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ एनी पिगमेंट कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ये मगर ऐसा नहीं है कि ये कम इम्पॉर्टेंट है, दीज आर लेस इम्पॉर्टेंट, इनका भी अपना रोल है। वो क्या, ये स्टोर करते हैं, फूड स्टोर करते हैं ये। ओके, तो ये 3 टाइप के हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ये MCQs में पूछा जा सकता है। अमाइलोप्लास्ट, एचियोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। तो ये जो अमाइलो का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, एटियो का मतलब होता है ऑयल, एंड प्रोटीन का मतलब प्रोटीन, एंड प्लास्ट का मतलब प्लास्टिड। तो दैट मीन्स ये क्या स्टोर करेगा, ये स्टोर करेगा कार्बोहाइड्रेट्स, ये स्टोर करेगा ऑयल, और ये स्टोर करेगा प्रोटीन्स, ठीक है, इनका अपना। तो ये आपको ये जो टर्म्स हैं ये आप याद रखना कि कौन सा क्या क्या स्टोर करता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट्स, एचियोप्लास्ट ऑयल स्टोर करता है, पर क्योंकि एट द एंड प्लांट्स को क्या चाहिए, फूड भी चाहिए, जो स्टोर करना है, उनको मैन्युफैक्चर करना है। तो ये था ऑल अबाउट प्लास्टिड्स के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा क्लोरोप्लास्ट के बारे में, फिर क्रोमोप्लास्ट के बारे में हमने पढ़ा, फिर ल्यूकोप्लास्ट के बारे में पढ़ा। तो क्लोरोप्लास्ट में हमने पढ़ा ये ग्रीन कलर के पिगमेंट्स हैं, इसमें कलरफुल पिगमेंट है, पॉलिनेशन में हेल्प होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करते हैं फूड, कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर करते हैं, ऑयल, ये सब, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस lecture. So if you like this lecture, then subscribe the channel, and thank you.